कि कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बोलने तक बस हौसला बनाए रखें। तो आमंत्रित है आदरणीय बंधु जी। आप तैयार हैं? कुछ लोग आज बहुत अच्छी है, आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। कुर्सियां कम पड़ गई है तो जमीन पकड़ लीजिए, जमीन पकड़ लेंगे तो आसमान मिल जाएगा। जो साथी हमारे इधर हैं सामने आ जाएंगे, इधर वाले भी साथी सामने ही रहेंगे, क्योंकि सीधी बात होगी तो बात बनेगी। और जो लोग बहुत उधर खड़े हुए हैं वो अंदर आ जाएं, सामने आ जाएं। एक दिन की छां बुढ़ापे में धूप देगी। आज धूप सहिए, बुढ़ापे में छां मिलेगी। तैयार हैं? बात शुरू की जाए। उत्तराखंड की सरजमी पर, जिसे उत्तराखंड का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल के इस शानदार और भव्य कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले यहाँ की जो संयोजक समिति है, कार्यक्रम संचालन समिति है, मैं उनको सबसे पहले इस शानदार कार्यक्रम की सफलता की बधाई देता हूँ। उसमें हमारे चाहे प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैनूरी साहब हों, इंजीनियर मुकेश रतूड़ी जी हों, इंजीनियर कमल पाठक जी हों और इंजीनियर शांतनु शर्मा हो, यह तमाम जो हमारी यहाँ की जिले की कार्यकारिणी हो, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। आपने एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। ध्यान रखना, अब आप लोग तो शांत रहेंगे, आप लोग बात नहीं करेंगे। अब या तो बात सुनिए या तो अपनी बात कहिए। अब प्लीज थोड़ा सा शांति बनाइए। और अभी तालियां बजी थी, मैं आपसे कह रहा हूं, तालियां जब बजाइए तो भरपूर बजाइएगा, नहीं तो चुटुर पुटुर तालियां बजने से पिछले 13 साल में पेंशन का मुद्दा नहीं बन पाया। आपने पिछले 8 साल में जम के बजाया, देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। तो जब बजाइए तो, और एनएमओपीएस के वो शानदार तालियां पूरे हिंदुस्तान को। आज पुरानी पेंशन देश का सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा बन गया, जिस पर प्रधानमंत्री जी को भी बोलना पड़ गया। अब मैं हमारे साथ जो चल के आए हुए हमारे राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मंजीत सिंह पटेल जी, जिन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत शानदार काम किया और तमाम सिविल सिस्टम को, उन राज्यों को भी एनएमओपीएस साथ खड़ा करने का काम किया, मैं उनको भी साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। उनके साथ पूरी टीम दिल्ली की जो आई, चाहे अकील अख्तर जी हो, अरविंद जी हो, या जो टीम हमारी वहां दिल्ली से चल के आई, उनका भी अभिनंदन स्वागत है। लेकिन उत्तराखंड की जो जोश और जुनून वाली टीम है, चाहे उसमें अवस्थी जी हो, चाहे उसमें सूर सिंह पवार जी हो, या हमारे और तमाम सारे साथी विकास जी हो, या जिले ब्लॉक मंडल के प्रदेश के पदाधिकारी हो, सबने खून पसीना अपना बहाया। और अभी आपने बहुत जल्दी एक कार्यक्रम उत्तरकाशी में, उबेड़ था ना उत्तरकाशी का, बहुत बड़ा कार्यक्रम आपने किया। वहां के भी साथियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष होने नाते एक सफल कार्यक्रम की बधाई देता हूं। हमने कहा बार बार ना बजाइएगा, जब बजाइएगा, नहीं तो ना बजाइए। हमारे साथ लखनऊ से चल करके आए अटेवा के कोषाध्यक्ष विक्रमादित्य मौर्य जी, जो पर्दे के पीछे रह करके
अटेवा जैसे उत्तर प्रदेश के बड़े राज्य में सशक्त भूमिका में संगठन को लाने का काम किया, वो मौर्य जी हमारे साथ लखनऊ से चल के आए हैं। अटेवा उत्तर प्रदेश के हमारे बहुत ही कर्मठ साथी, अटेवा उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रहास जी, जब जब भी यहाँ पर हमें जरूरत पड़ी हमने चंद्रहास जी को भेजने का काम किया, सहयोग करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। उनका भी अभिनंदन स्वागत। अब जो सुदूर जिलों से लोग आए हैं, इस पूरी भीड़ का जो सबसे बड़ा नींव है वो जानते हैं क्या है? ब्लॉक है। ब्लॉक के लोग आए हैं क्या? यहाँ आए हैं क्या? ये असली ताकत है NMOPS की। ये ब्लॉक के पदाधिकारी, ब्लॉक के जो साथी हैं, असली ताकत हमारे NMOPS के वो नींव के ईंट हैं। उन ब्लॉक के पदाधिकारियों सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन उनको लाकर काम करने वाले जो जिले के पदाधिकारी होते हैं, जिला संयोजक, जिला अध्यक्ष हमारे और जिला बॉडी, उनको भी धन्यवाद, क्योंकि वो इंजन होते हैं। वो खींच खींच को डिब्बे को यहाँ तक लाते हैं। वो जिला कार्यकारिणी के साथियों को मेरा अभिनंदन। हमारे इस बीच में तमाम विभागों के लोग आए हैं, तमाम विभागों के लोग आए हैं। वो चाहे इंजीनियर संघ हो, चाहे शिक्षक संघ हो, चाहे राजकीय शिक्षक संघ हो, मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन हो या आयुर्वेदिक संस्थान हो, जो भी संस्थान है, NMOPS एक ऐसा गुलदस्ता है जो सारे विभागों का शानदार नमूना है और इसी का नाम NMOPS है, जिसमें सारे लोग शामिल होते हैं। NMOPS जिंदाबाद, सारे लोग शामिल होते हैं। NMOPS जिंदाबाद, विजय बंधु जिंदाबाद। तीन विषय पे आपसे बात करूंगा, पेंशन, NMOPS और आगामी कार्यक्रम। आप सुनना चाहते होंगे ना, आगे क्या होगा, सुनना चाहते हैं ना? तो पेंशन पे बात होगी, NMOPS का संघर्ष, तो उसका परिणाम क्या है और आगामी कार्यक्रम क्या हम देने जा रहे हैं, वो आपको यहाँ तीन बातों पर आपसे बातचीत होगी। तैयार है? कुछ लोग जल्दी में तो नहीं है, कुछ लोग जल्दी में तो नहीं है। जो जल्दी में हो अभी जा सकते हैं, लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हुआ उस बीच में न उठिएगा, नहीं फिर ऑपरेशन गड़बड़ होगा, डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं। ये ध्यान रखिएगा। अभी जिसको जाना हो, मैं जानता हूं उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, कोई 4 बजे निकला है, कोई बिना खाना खाए निकला है, किसी ने ब्रश भी नहीं कर पाए हैं। मैं जानता हूं उन पहाड़ी इलाके से लोग आए हैं, उन दूर रास्तों से लोग आए हैं। ये खरीद के, ये किराए पे लोग लाए गए हैं, ये अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए उस दूर रास्ते से निकल के आए हुए हैं। मैं इस बात को जानता हूं। मंच पे कोई खड़ा नहीं होगा, सब लोग बैठेंगे मीडिया के अलावा। और यहाँ हमारे पुलिस विभाग के लोग आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। एक मजेदार लड़ाई है, उनको भी पेंशन चाहिए लेकिन हमको रोकने भी आते हैं। मतलब गजब का खेल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पुलिस के साथी जो यहाँ खड़े हैं उनका भी अभिनंदन है। और आपको एक मंत्र देता हूं, ये पुलिस, ये अंदर की बात है, पुलिस भी हमारे साथ है। ये अंदर की बात है और ये अंदर की बात है। जानते हैं हमसे ज्यादा इनको जरूरत है, क्योंकि ये पुलिस वाले भाई हमारे एक भी त्योहार अपनी जवानी के समय, अपनी नौकरी के समय अपने घर पर नहीं मना पाते। मैं सही हूं या गलत हूं? अरे पुलिस के भाइयों सुनिए ध्यान से, एक भी होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, ये ड्यूटी करते नजर आते हैं। मैं चाहता हूं, NMOPS चाहता है, जब बुढ़ापे में जाओ पुरानी पेंशन के साथ ईद, बकरीद, होली, दिवाली अपने घर पर मनाओ। इसलिए लड़ाई हो रही है। इसलिए लड़ाई हो रही। और हम बता रहे हैं, ऊपर से वर्दी का समस्या है, ये हमें रोकते हैं, लेकिन कान में कहते हैं बढ़े चलो। एलआई के लोगों को मेरे पास फोन आता है कि सर आज आप कहाँ जा रहे हैं? हम कहे आपसे मतलब? नहीं सर वो मेरी ड्यूटी है, नौकरी है। पूछा जाता विजय बंधु किधर, कैसे, क्या करने, आप थोड़ा बता दीजिए। हम बता देते हैं।
तो हम कहे इतना इंटरेस्ट आपका क्यों है? तो कहते साहब 2013 की ज्वाइनिंग हम भी चाहते हैं पुरानी पेंशन। हिंदुस्तान का इकलौता आंदोलन है जो सरकार की बनाई व्यवस्था को भी तोड़ देता है। यह है एनएमओपीएस का बैनर, यह है इस आंदोलन की ताकत। मुझे याद है जब उत्तराखंड में आया, तमाम सारे साथी, जब शुरुआती दौर में मैं इस आंदोलन में आया था, वहां पर रैली किया था। कौन सी जगह थी वो? पहली बार नो वो जहां सड़क के किनारे था, नवोदय विद्यालय में। वहां पर हमारे शुरुआती दौर में जब अटेवा को या एनएमओपीएस को खड़ा करने आया उत्तराखंड में, तो शुरुआती दौर था, हम 500 लोग थे। कई साल पहले की बात है, 500 लोग थे और 1500 पुलिस थी रोकने के लिए, क्योंकि हम लोग विधानसभा जा रहे थे। हमारे साथी डर गए, अरे क्या होगा सर, 500 लोग, 1500 वो लोग। हम कहे चिंता न करो, ये अपने भाई हैं, नौकरी भले सरकार करते हैं, दिल से हमारे साथ हैं। और उनके जो आईपीएस मैडम थी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो 2007 की थी। हमने मैडम आपकी ज्वाइनिंग कब की है? कहें 2007 की। हम कहे आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, विधानसभा ले चलिए। कहें सर बोलिए ना, वहां तक ले चलेंगे। और हम लोग गए थे, जो लोग उस समय साथ रहे होंगे, हम लोग विधानसभा के गेट तक गए थे। वहां जो ज्ञापन लेने आए आईएएस महोदय, जैसे हम इसलिए बता रहा हूं, हमारे दर्द का कौन आदमी पहचान लेता हूं। वहां आईएएस आया विधानसभा में ज्ञापन लेने। हमने कहा साहब किस बैच के हैं? उन्होंने कहा 2011 के। हम कहे आपको अगर एनपीएस ओपीएस समझाना पड़े तो पूरा आंदोलन खराब है। कहें मैं समझता हूं, इसीलिए वहां तक पहुंचाऊंगा। इस लड़ाई की ताकत है। और आपको मैं बताऊं, जिस विषय को लेकर हम आप आए हैं, ये कोई मामूली विषय नहीं है। समझिए इस बात को, थोड़ा गंभीरता से समझिए। अब पेंशन ये कोई भीख है क्या? कोई बख्शीश है? किसी की कृपा पे है? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, पुरानी पेंशन। संविधान में लिखा हुआ है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कलम चला के गए हैं, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन ये सरकार का दायित्व है, ये लिख कर गए हैं बाबा साहब को। मैं नमन करता हूं बाबा साहब को। ये कोई भीख नहीं है, ये कोई बख्शीश नहीं है, ये कोई कृपा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, पेंशन को लाइन दिया, शब्द दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेंशन, पुरानी पेंशन, बुढ़ापे की जो लाठी है, वो कर्मचारियों को पेंडिंग वेतन है, वेतन से कटा हुआ भाग हमारी पेंशन है। पेंडिंग वेतन बोला जाता है पुरानी पेंशन को। ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है। तो फिर भाई क्यों छीन ली गई? क्या कारण था? क्या मजबूरी थी? क्या दिक्कत थी? और अचानक कोई चर्चा, कोई परिचर्चा सदन में नहीं, संसद में नहीं, अचानक अध्यादेश। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी हूं, रहा हूं और उसका टीचर भी हूं। मैं जानता हूं अध्यादेश कब आता है। अध्यादेश तब आता है जब देश में कोई संकट हो, अचानक कोई ऐसी बात आ जाए जिस पर सदन नहीं बुलाया जा सकता, अचानक अध्यादेश को ला दिया जाता है। बुढ़ापे की लाठी पे अचानक ऐसा क्या संकट आ गया? अचानक अध्यादेश से इतने बड़े अधिकार को खत्म किया गया, जबकि सदन बना था, उसमें चर्चा होनी चाहिए थी, परिचर्चा होनी चाहिए थी। हमारी बात से सहमत है? अध्यादेश से लाया गया 2003 में। और ये मजे की कमाल की बात, एक जानकारी राजनीति का आपको दे रहा हूं। ये हिंदुस्तान का अकेला मैटर है जो अध्यादेश 10 साल लगातार अध्यादेश लाया गया। कानून नहीं बना, लागू हो गया। नियम नहीं बना, कटना शुरू हो गया। क्या होगा क्या नहीं इसकी पता नहीं, अध्यादेश लागू 10 साल। 2013 में जाके कानून बना और कटना कब से शुरू हो गया? 2004 से। यहां दिसंबर में हुआ, दिसंबर 5 में, शांतनु भाई, अक्टूबर 2005 में। कुछ लोग कहते हैं राज्य का विषय केंद्र का। मैं बताना चाहता हूं, केंद्र के कर्मचारियों का केंद्र का विषय और राज्य के कर्मचारियों का राज्य का विषय है ये पुरानी पेंशन। जब से लड़ाई को हम लेकर चले, लोगों ने कहा केंद्र का मामला है। हमने आरटीआई मंगाई, आरटीआई में लेके आया, सेंट्रल के लिए सेंटर, स्टेट के लिए स्टेट। और अब तो 5 राज्य ने करके दिखा दिया कि ये स्टेट का मामला है। अरे धामी साहब,
जयराम जी तो नहीं बनना है। धामी साहब को याद दिला रहा हूं, जयराम जी तो नहीं बनना है। पड़ोस का राज्य है, वहां हमारे कर्मचारियों ने बोल दिया जयराम जी की, गांव बोलते हैं ना जयराम जी की। हिमाचल के लोगों ने कहा जयराम जी, और वो चले गए। ऐसा ना हो। मैं तो कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके हैं, सरकार के हैं, हाथ पांव नाक कान है कर्मचारी। आपकी योजनाओं को अंतिम बिंदु तक ले जाने का काम हमारे यही शिक्षक कर्मचारी करते हैं। उनके साथ न्याय करो, इतिहास में पन्ना दर्ज करो कि हाँ, उत्तराखंड ऐसा राज्य है और धामी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बुढ़ापे की लाठी की कलम चला दिए। हम आपका स्वागत करने की तैयार खड़े हैं। जो पेंशन की बात करेगा, जो पेंशन की बात करेगा, लेकिन अगर इस पेंशन को आप टाल मटोल करेंगे और एक बार कर्मचारी टाल मटोल कर दिया तो क्या होगा? इसीलिए पेंशन की उस गंभीरता को समझिए। ये बड़ा विषय है और ये थोड़ी बात बताना चाहता हूं, बहुत लंबा नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं पुरानी पेंशन क्या है। पुरानी पेंशन हम बोलेंगे, आप बोलेंगे पुरानी पेंशन। हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई है पुरानी पेंशन। हमारे बूढ़े माँ बाप की दवाई है पुरानी पेंशन। हमारे बच्चे की पढ़ाई है पुरानी पेंशन। हमारे बच्चे की पढ़ाई है पुरानी पेंशन। अरे और तो और हमारे बहन की राखी बंधवाई है पुरानी पेंशन। ये है पुरानी पेंशन। इसके लिए दिन रात दौड़ रहे हैं, इसके लिए दिन रात भाग रहे हैं। अस्वस्थ था, कल अचानक मेरा स्वास्थ्य 4 दिन से गड़बड़ था, कल ज्यादा गड़बड़ हुआ। मैंने अध्यक्ष जी को फोन किया कि मैं ना आऊं तो काम चल जाएगा क्या? हमने कहा मैं आ नहीं पा रहा हूं, अस्वस्थ हूं। मैंने अध्यक्ष महामंत्री को बताया, देखो आपका नेतृत्व कैसे पीड़ा में रहता है। ये निराश हो गए, कह नहीं अध्यक्ष जी ऐसा होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको सुनने के लोग तमाम पहाड़ी इलाकों से लोग आ रहे हैं, हम क्या समझाएंगे, क्या उत्तर देंगे। आप जैसे भी हो दवा खा के जैसे भी डॉक्टर लेके आ जाइए। और अस्वस्थ होने के बाद भी आपके बीच में मैं आया हूं। विजय बंधु जिंदाबाद, विजय बंधु जिंदाबाद, और इसलिए बताने आया हूं कि पेंशन हमारे लिए कितनी बड़ी चीज है, एक जीवन का आधार है। और आपको मैं जानना चाहता हूं, आपके क्लियर बताना, पीछे के भाइयों आवाज जा रही है, आवाज जा रही है ना? एक सवाल आपसे पूछना, आप जो एनपीएस में रिटायर हुआ होगा और जो ओपीएस में रिटायर हुआ होगा, दोनों के बीच में किसी दिन चले जाना, दोनों के बहुत बड़े फर्क हैं, बहुत बड़ा फर्क है। जो एनपीएस में है उसकी घर में इज्जत नहीं है। बहू कह रही, झूठे कहते थे सरकारी कर्मचारी हो, सरकारी होते तो पेंशन मिलती, झूठ बोल रहे हो। कहीं संविदा और सोर्सिंग वाले तो नहीं थे? सही, ऐसी स्थिति बन रही है, ऐसी स्थिति बन रही है। और जो लोग पेंशन पा रहे हैं पुरानी पेंशन, आप जाना, उन्होंने कहा कि बहू आज हमको हल्द्वानी जाना है, हमको 6 बजे निकल जाना है, चाय दे देना थोड़ा, अपने बच्चे लड़ रहे हैं उनका साथ देना है। बहू जानती है 6 बजे नहीं बाबूजी 5 बजे, और थोड़ा काफी ले लीजिए, काजू खा लीजिए, गाजर का हलवा भी है, और इतना खाने के बाद ड्राई फूड अलग से रास्ते में लेते जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत ना हो। आप जानते उस बुढ़े से नहीं प्यार है, हर महीने की 1 तारीख को पुरानी पेंशन आती है। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। और उसके बाद वो बूढ़े हमारे बीच में आए, यहाँ पहुंचे, बहुत 3 बार, बाबूजी अपना ख्याल रखिएगा, पानी उनी पी लीजिएगा, ये जिंदा रहेगा तो हर महीने। सच बात बता रहा हूं आपको, ये मैं कोई कहानी नहीं कर रहा हूं, आप जाकर देख लेना अपने आसपास। और उसके बाद यहां से लौटने तक, घर तक, बाबूजी अच्छा कुमाऊं, अच्छा यहां पहुंचा है, बहुत ध्यान रखना, आपका चश्मा तो सही है नहीं, बेटे को, आपके बेटे को भेज देता हूं, अंधेरा हो जाएगा, लेने चला जाएगा। जानते इतना ध्यान, उस बुढ़े की कोई औकात नहीं है, जो औकात है वो ओपीएस की है, वो ओपीएस की औकात है। क्यों पाठक जी? पुरानी ओपीएस की औकात है। तो क्या आप चाहते हैं कि आप जब बूढ़े हों तो आपका बेटा, बहू, नाती, पोता आपका भी ख्याल रखे? आप चाहते नहीं चाहते?
अगर न चाहते तो कहानी सुना देंगे, चाहते हैं तो अच्छी बात है। मैं बता रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आने तो आप समझ लीजिएगा। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो पुरानी पेंशन में है? आप आ जाइए, एक सेकंड पे जाइए। हाँ आप एक उनको आने दीजिए, उनको आ जाइए। मिश्रा जी, आ जाइए, मिश्रा जी, यही खड़े, मिश्रा जी, यही खड़े। आप आ जाइए इधर। संतुलित साहब, संतुलित इधर। आपको थोड़ा समझा दूं क्योंकि जानना जरूरी है, क्योंकि मेन लड़ाई जब तक अभी क्या है, आप एहसान में आए हैं, कौन बुलाए हैं? एक लोग बस, एक लोग बस, एक लोग। संतुलित इधर आइए, इस साइड आइए। आप अभी क्या कर रहे हैं? अरे वो जीतमनी पहलूनी कह रहे इसलिए चले चले, वो मंजीत पटेल बुलाए हैं, वो सूर्य सिंह पवार ने कहा है, वो शांतनु ने बुलाया इसलिए आ रहा हूं। नो 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 नो, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना मेरी बात को। बुरा लगे हो सकता है, आप यहाँ आए हो, धूप में पड़े हो, आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, आप अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए आ खड़े हो, ये बात ध्यान रखना आप। और आपको मैं थोड़ा सा मजमून दिखा दूं, अंतर दिखा दूं, एकदम सही सही। ये मेरे लोग नहीं हैं, नहीं आप सोचो मदारी आया कोई सेट किया हो और सामने ला रहा है। मैं इनको जानता भी नहीं हूं, इनको थोड़ा पहचानता हूं क्योंकि पदाधिकारी है। ये मैंने कोई लेकर नहीं आया हूं अचानक। अब देखो, आप थोड़ा समझो बात को। ये है ओपीएस, ये है ओपीएस, ये है एनपीएस। थोड़ा ध्यान से इनको देखिए। ओपीएस में फर्क, दाढ़ी बनी हुई, नीट एंड क्लीन, कोई दिक्कत, चश्मा नहीं लगा है, अभी भी चश्मा नहीं लगा है। ये है ओपीएस, पुरानी पेंशन जिंदाबाद। और थोड़ी बोरी नहीं, थोड़ी 40 साल नौकरी किए, रिटायर हुए, 2 साल से पेंशन ले रहे हैं। इधर सब मामला चटाचट है। ये है ओपीएस। 39 साल कर्मचारी शिक्षक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष रहे। तेरा क्या होगा कालिया? इधर इधर भाई साहब थोड़ा सा ऐसे आ जाइए तो इनको देख ले। तेरा क्या होगा कालिया? देख रहे हो आप, दाढ़ी अभी से ही, चश्मा, क्योंकि इधर पेंशन इधर टेंशन है। ये एनपीएस है, ये ओपीएस है। समझ में आ रही बात ना? अभी से क्या होगा बुढ़ापे में, कैसे होगा, बेटा काम आएगा, बहू काम आएगी, नहीं आएगी, पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, जो पैसा हमने एलआईसी में जमा किया है वो चाहे एनपीएस के थ्रू वो कहीं अडानी लेके भाग गया तो मेरा क्या होगा? देश का पैसा लेके भाग रहा, मैं तो बुढ़ापे में टेंशन में मरे जा रहे हैं बेचारे। इसलिए तो तैयारी कर रहे हैं। अब एक छोटी सी बात है, अब इनका समझ गए कहानी ना। अब उत्तराखंड, यहाँ ठंडी भी खूब पड़ती है। मेरा नाम मनोहर मिश्रा है। मनोहर मिश्रा जी है। अब आप समझो, ठंडी पड़ती है, अगर रात में ठंडियों के समय, इस बात को तो समझिए, ये मजाक नहीं समझ, हम जो समझा रहे हैं इसको समझिए। ये रात में खूब बढ़िया ठंडी में कमरे के अंदर, भाई क्यों यार, एक बार बोल दिया गया भाई साहब, एक आदमी चक्कर पूरे कार्यक्रम को थोड़ा, आप समझिए बात को। अब ये रात के 2 बजे ठंडी हो, उत्तराखंड में ठंडी होती कि नहीं होती है? अरे बोलो भाई, यही समस्या है। आप सोचो विजय बंधु अकेले बोले, हमको न बोलना पड़े, कहीं सरकार ऐसे न गड़बड़ कर दे। अरे भाई सरकार कहती एक विजय बंधु के बोलने से मैं नहीं देने वाला, जब पूरा उत्तराखंड बोलेगा तो हम देंगे। इस बात को समझो आप। और जब बोलने का समय आए तो बोल दिया करो, तुम संघर्ष करो। रात के 2 बजे है, रात के 2 बजे है, हवाएं ठंड चल रही है, एक कमरे के अंदर सो रहे हैं, रजाई ओढ़े फिर भी ठंड लग रही है, इनको खांसी आ गई। बहू कहे रे सुनो बाबूजी को फांसी आ रही है, वो कहा सोने दो। रात के 2 बजे बुढ़ा खांसता रहता, अरे नहीं बुढ़ा काम का है, सुनो वो टॉनिक पिला दो, वो सिरप पिला दो। बहू उठेगी, उनको भी उठाएगी, नाती पोता उठेंगे, इनको सिरप पिलाएंगे, इनको ठीक करेंगे, नहीं होगा तो अच्छी से अच्छी अस्पताल में ले जाएंगे। अस्पताल वाला कहे इनको बुढ़े को सही करने इतना लाख रुपए लगेगा। बहू कहेगी अरे इस बुढ़े का जीपीएफ का काम आएगा, लगा दो लेकिन जिंदा रखो, क्योंकि 1 तारीख को मामला आ जाता है। इधर कमाल का सब होता रहेगा।
और अगर बीमार होंगे अच्छे से अच्छे अस्पताल में, नहीं दिल्ली के एम्स में ले जाएंगे, जितना पैसा लगेगा सब लगाएंगे, लेकिन इनको जिंदा रखेंगे क्योंकि हर महीने की पेंशन बहाली आ जाती है। इधर अच्छा एनपीएस वाला तो हमारा नजर है, ये तो बुढ़ा होगा नहीं, एनपीएस वाले बुढ़े नहीं होंगे क्या? होंगे ना, ये भी बुढ़े होंगे, ये भी रात को जब ठंड लगे खांसेंगे। बहू उस समय भी उठेगी, कहेगी ये सुनो, ये बुढ़ा रात भर सोने नहीं देता, खांस खांस के गड़बड़ कर देता। और सुनो, ये एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 10 बार, अब मेरी अपनी लाइफ तो खराब किया, हमारी भी लाइफ खराब करा। इस बुढ़े को बरामदे में ले जाओ, बरामदा समझते घर के बाहर, और वहां हवा और तेज होगी, खांसी और तेज होगी, बहू कहोगी इसको ले जाओ वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। इधर अस्पताल, इधर वृद्धाश्रम, इनके नाती पोते पकड़ेंगे और इनको उठाएंगे और गाड़ी में लोड करेंगे, लोड बैठाएंगे नहीं, लोड करेंगे और वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। या खास जितना खांसना हो। झूठ बोलता है, सरकारी कर्मचारी था, पेंशन मिलती होती, सरकारी कर्मचारी होता तो, समझ रहे बात ना? इधर ये हाल होगी और सब लोग मुस्कुरा रहे हैं कि वो शांतनु जाएंगे वृद्धाश्रम। अरे सब की हाल होगी, हम लोग वृद्धाश्रम में मिलेंगे। आप चाहते हो वृद्धाश्रम में? मैं चाहता हूं वृद्धाश्रम न जाना पड़े, इसके लिए अगर दिल्ली चलना पड़ेगा तो तैयार हो? वृद्धाश्रम या दिल्ली? वृद्धाश्रम या दिल्ली? दिल्ली चढ़ाई किया जाएगा। तो ये ओपीएस समझ गए आप दोनों भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सब बुरा न मानिएगा, नहीं हमारी यूपी में कहते हैं जब बाहर निकलो बताता हूँ। हो गए, एक बार सुन लिया भाई ना, 5 बार हो गया। अब इसके बाद तैयार है कहाँ? वृद्धाश्रम या दिल्ली? एक बार जोर से बोलो, वृद्धाश्रम या दिल्ली? मुट्ठी बंद करके बोलो, वृद्धाश्रम या दिल्ली? दिल्ली। तो अब पेंशन समझ गए, अब दिल्ली की तरफ चलते हैं। एनएमओपीएस क्यों? कुमारी से आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, अभी नहीं जाना है, बैठ जाइए। ये मात्र शक्ति से अनुरोध है, कृपया बैठ जाएं, 2 मिनट बैठ जाएं। अब एनएमओपीएस ने क्या किया? बैठ जाएं, बैठ जाएं, बीच में बोलिए। एनएमओपीएस ने क्या किया? इसे आंदोलन को जो मुर्दा हो गया था, मुर्दा पेंशन जो कब्रगाह में चली गई थी, ये मुद्दा वहां दफन हो गया था। एनएमओपीएस ने उस मुद्दे को वहां से उखाड़ा, लाया, सींचा और पाला, खड़ा किया, और एनएमओपीएस की ताकत आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। ये एनएमओपीएस की ताकत है। एनएमओपीएस जिंदाबाद, ये एनएमओपीएस की ताकत है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, इधर उधर नहीं, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, ऐसे आपका आंदोलन कमजोर होगा। पेंशन मतलब एनएमओपीएस, पेंशन मतलब बोलते क्यों? उत्तराखंड के लोग खाना नहीं खा के आए क्या भाई? पेंशन मतलब एनएमओपीएस, पेंशन मतलब एनएमओ। अब इसने क्या क्या किया, थोड़ा 2 मिनट में जानो आप। मुद्दे को कहां पहुंचा दिया? देश के नंबर 1 मुद्दे पे बना दिया। और पहले जो कर्मचारी संगठन थे सबसे लास्ट में हमारा मुद्दा रखते थे, रखते थे। आज सब संगठन मजबूर है एनएमओपीएस के सबसे बड़े मुद्दे को पहले नंबर पर रखने को, है या नहीं है? पहले सबसे पीछे रहता था, अब कहाँ है? सबसे ऊपर, सबसे आगे। किसकी बदौलत है? एनएमओपीएस। ये इसी बैनर की बदौलत है, इसी की ताकत है, आपका संघर्ष है, आपका सहयोग है। और क्या हुआ? और क्या हुआ? जो कर्मचारी शिक्षक संगठन, जबकि उत्तराखंड में तमाम शिक्षक कर्मचारी संगठन बहुत ताकत के साथ एनएमओपीएस साथ खड़े हुए हैं, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत अच्छा है, यहाँ पर अच्छा लगता है मुझे आकर के। उत्तराखंड में कोई इधर उधर नहीं, कोई इधर उधर नहीं, सारे के सारे लोग एनएमओपीएस साथ। उसके बाद क्या हुआ? जब इस संघर्ष को लेकर हम लोग आगे बढ़े, एक राज्य से दूसरे राज्य, तीसरे राज्य, चौथे राज्य, 5वें राज्य, और आज पूरा देश जब चला तो चलते चलते 5 राज्य में पुरानी पेंशन
हाथ ऐसे करिए। 5 कितने? 5 कितने? 5 ये किसकी बदौलत? एनोमोपियस। किसकी बदौलत? एनोमोपियस। ये 5 राज्य, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और अभी अभी हिमाचल, 5 राज्यों को बहाल कराने का किसी बैनर ने काम किया तो वो है एनोमोपियस का बैनर। एनोमोपियस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनोमोपियस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इसकी बदौलत आज भाषा बदली है, परिभाषा बदली है। जो कभी नहीं बोलते थे वो आज बोलने लगे। और तो और कर्मचारी शिक्षकों के अलावा क्या हो रहा है, अब तो जानते क्या हो रहा। पहले हमारा आदमी यही हल्द्वानी का, नैनीताल का, अल्मोड़ा का ज्ञापन देने जाता था विधायक को, तो विधायक छूता नहीं था ज्ञापन। अरे पेंशन सही है नहीं सही, बड़ी बड़ी ऐसी नजर देखता जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया। और आज वो लोग जो लोग कल हमारे ज्ञापन को छूते नहीं थे, आज हमारे पास फोन करते हैं, सर एनोमोपियस की अगर नजर इनायत हो जाए तो हम विधायक बन जाएं। ये दौर ला दिया एनोमोपियस ने। विजय बंधु जी जिंदाबाद, 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 विजय बंधु जी जिंदाबाद, 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 एनोमोपियस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इतना ही नहीं हुआ, इतना ही नहीं हुआ, आपके लिए एक बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। अगर आपको जानकारी है तो अच्छी बात, नहीं जानकारी तो मैं आपको लेके आया हूं। इस एनोमोपियस ने क्या किया, आज विधायक बदल दिए, सांसद बदल दिए, यहां तक सरकार, राज्य की सरकारों को भी बदलने का काम कर दिया। ये एनोमोपियस के लोगों की बदौलत हुआ है। आज तमाम आपके राज्य में भी तमाम दल बोल रहे हैं मेरी सरकार बनते मान। ऐसा लोग बोल रहे नहीं बोल रहे? पूरे देश के अंदर तमाम दल ऐसे हैं जो कह रहे हैं मेरी सरकार बनाओ। ओपीएस हम लागू करेंगे। बोल रहे नहीं बोल रहे? बोल रहे। उसी हिमाचल के अंदर मार्च में मैं रैली करने गया था, लोगों ने लाठियां चलाई, पानी की बौछारें की। हम लोग कसम खा के आए जो हमारी बहाल नहीं करेगा उसे बाहर कर दिया जाएगा, और हिमाचल ने बदल के दिखा दिया। बंधु जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंधु जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकारें बदली हैं, विधायक सांसद बदले हैं, और जो पुरानी पेंशन नहीं बहाल करेगा आने वाले समय में खुला ऐलान है उसको भी बदलने का काम करेंगे। एनोमोपियस जिंदाबाद, 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 एनोमोपियस जिंदाबाद, जिंदाबाद। और क्या हुआ, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं हुआ, विधानसभा से लेकर संसद से लेकर सड़क तक चारों तरफ एक ही मुद्दे की चर्चा है। और सबसे बड़ी चर्चा जिसकी मैं बात करना चाहता हूं आपसे, ये चर्चा इस देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, इस देश के सबसे, क्या कहूं, ये उत्तराखंड के लोग कह रहे, हम नहीं कह रहे हैं। इस देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे पसंदीदा राजनेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को राज्यसभा में बोलना पड़ा। इसका मतलब मेरी लड़ाई सही दिशा में बहुत लोगों ने कहा मोदी जी ने हमारे खिलाफ बोला। अरे मैं तो कहता हूं बोला उन्होंने, ये हमारा संघर्ष है, हमारी ताकत है। एनोमोपियस जिंदाबाद, 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 विजय बंधु जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, ये मेरे लिए मैटर नहीं है, मेरे लिए मैटर है जो विधायक नहीं बोलता था उस पर प्रधानमंत्री बोला। ये एनोमोपियस के संघर्षों का नतीजा है। हाँ, अब उन्होंने बोला क्या इसको बताता हूं। मोदी का ओपीएस पर हमला, मोदी का ओपीएस पर हमला, नाम लिए बिना बताई चिंता, ओपीएस पे हमला। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, हुआ तो कुछ। और एक गाना पुराना है, मुझे पता है, आपको भी पता होगा, ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर लेकिन इकरार तुम्ही से कर बैठे। आप साथ देना, यही
प्रधानमंत्री मोदी आज जो ना कर रहे हैं, अरे कांग्रेसी कम ना किए थे क्या? ये भी ना करते थे। ऐसा गोटी फिटिक हो गया कि अब कह रहे माँ चंडी की कसम, माँ चंडी की कसम मेरी सरकार बनाओ। पहली कलम से पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल हो जाए। ये कोई शौकीन नहीं है, ये आपकी संघर्ष की बदौलत है। क्यों? आपने विभागों की सीमाएं तोड़ा, पदों की सीमाएं तोड़ा, गुटों की सीमाएं तोड़ा और इकट्ठा हो गए। इसलिए उनको लगा अब तो खटिया खड़ी। और हमारे यूपी में लोग कहते हैं, आपकी तरफ कहते नहीं, वैसे उत्तराखंड भी पहले यूपी था, छोटा भाई। उसके बाद मोदी जी ने कहा अर्थनीति को अनर्थ नीति में तब्दील न करें। फिर उन्होंने कहा मोदी ने पुरानी पेंशन योजना को बताया गलत रास्ता। आप बताओ सही है या गलत है? ओपीएस सही रास्ता या गलत है? सही है। प्रधानमंत्री जी हल्द्वानी से मैं आपको बताना चाहता हूं, एक साथ हाथ उठाना, ओपीएस सही रास्ता या गलत रास्ता है? सही है। एक बार एक हाथ सब उठाइएगा। प्रधानमंत्री जी उठा लेना। एलआई के लोग यहाँ घूम रहे हैं, वो बताएंगे वहां पर। प्रधानमंत्री जी आप जो बताएं वो गलत है और मैं उसको सिद्ध करूंगा तर्क से। पढ़ा लिखा हूं और मुझे खुशी है, मेरे सदन में, मेरे सभागार में एक भी आदमी अनपढ़ नहीं है, एक भी आदमी अनपढ़ नहीं। चपरासी भी होगा तो इंटर पास होगा। हम उस सभा में वकालत कर रहे हैं जहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपके सदनों में पढ़े लिखे लोग भी रहते हैं और अनपढ़ भी। तो पढ़े लिखे गलत रास्ता बताएंगे कि अनपढ़ गलत रास्ता बताएंगे? फिर आपका गलत रास्ता कहने का इशारा क्या है? क्या इस कर्मचारियों को पेंशन देना गलत है? अगर इनको पेंशन देना गलत है तो आपको एक शब्द उन्होंने यूज किया था, पाप है, एक शब्द यूज किया था। मुझे वो दुख हो रहा प्रधानमंत्री के उस बयान पर और मैं कड़ी आलोचना करता हूं। देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री 80 लाख लोगों की पेंशन को पाप कहना, ये महापाप है, महापाप। और पाप तो ये है आप लेते हो और हमको मना करते हो, ये असली महापाप है। देश का अर्धसैनिक बल, देश का अर्धसैनिक बल उत्तराखंड में सैनिकों की भूमि है या नहीं है? और यही प्रधानमंत्री जी आए थे, हल्द्वानी में भाषण देख गए थे। हल्द्वानी को क्या बोला था? हल्द्वानी क्या बोला था? सैनिक धाम। मैं नहीं बोला, प्रधानमंत्री जी बोले। और सैनिक पेंशन नहीं लेगा और एमपी एमएलए लेगा, ये पाप है कि महापाप है? मैं आपको बताने आया हूं, महापाप है। देश का बॉर्डर पर रहने वाला अर्धसैनिक बल, देश की सुरक्षा के लिए जान देने वाला अर्धसैनिक बल, उसको पेंशन से वंचित करना और राजनेताओं को पेंशन देना, ये है असली महापाप। ये है असली महापाप। मैं गलत हूं या सही हूं? सही है। सैनिक धाम हल्द्वानी सैनिक धाम है। यहां से मैं ऐलान कर रहा हूं, अगर अर्धसैनिक बलों को पेंशन न देना आपकी नजर में देना पाप है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये पाप आप लोग कृपया करके बंद करिए और नेताओं की पेंशन बंद करिए। और अभी कल की खबर है, आपको मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, मेरा मोबाइल कहां? आपको मैं अपनी तरफ नहीं बता रहा हूं, दैनिक भास्कर का कल की खबर है। कल की खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री, कल की खबर है। मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। और ये मेरी खबर नहीं है, ये मीडिया के लोग इसको छाप ले आराम से, जो लोग कवर कर लें। ये दैनिक भास्कर की कल की खबर है। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, ये वसुंधरा सिंधिया भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं,
भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, राजा महाराजा लोग हैं। एक चपरासी बेचारा राजा है क्या? अगर वो राजा होता तो चपरासी क्यों बनता? एक प्राइमरी का मास्टर राजा है क्या? और आप राजा महाराजा हो और मैं नहीं लिखा हूं। दैनिक भास्कर कल की खबर है, 1,19,000 वसुंधरा जी सिंधिया को पेंशन मिलती है। सेम 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 सेम। ये है महापाप। ये उनको जरूरत है क्या? नहीं। बोलो भाई, नहीं। 1,19,000 रुपए भूतपूर्व मुख्यमंत्री सिंधिया साहब को पेंशन मिलती है और प्रधानमंत्री कहते हैं मास्टर पाएगा तो महापाप है। शेम 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 शेम। दूसरी तरफ खड़े हैं गुलाब चंद कटारिया, इनकी पेंशन है 1 महीने की 1,43,000 रुपए पर मंथ। शेम शेम शेम। ये महापाप है, शेम शेम। ये महापाप है। और ऐसे पूरे देश में हजारों हजार सांसद विधायक हैं जो पेंशन ले रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है। समझ में आ रही है? तभी तो यहाँ है। हाथ ऊपर करिए। समझ में आ रही है? आ रही है। मुट्ठी बात हमारा लेना उनका नहीं है। और मैं एक बात गंभीरता लेते हुए अगले कदम पर चलता हूँ। इस देश के अर्धसैनिक बलों को पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए। एक बार हाथ उतार के मुट्ठी बंद करके। मुट्ठी बंद कर। अर्धसैनिक बलों को पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं? मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। अगर अर्धसैनिक बलों को पेंशन नहीं दी जा रही है तो मैं फर्जी राष्ट्रवाद पर सवाल उठाता हूं। नेता पेंशन लेगा, अर्धसैनिक बल नहीं देगा, ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये फर्जी राष्ट्रवाद है। फर्जी राष्ट्रवाद है। बंधु तुम संघर्ष करो, बंधु जी संघर्ष करो। और आपको मैं बहुत गंभीर बात बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मेरे पास रोज फोन आते हैं। पीछे बात कर रहे हैं। हमारे पास रोज फोन आते हैं। अभी आप लोग बैठे रहेंगे, अभी हम लोग मार्च निकालेंगे। तैयार हैं आप लोग? तैयार है। भागेंगे तो नहीं? नहीं। जाएंगे तो नहीं? नहीं। अभी हम लोग मार्च, और मार्च बहुत जरूरी है क्योंकि ये भीड़ सड़कों पर दिखनी चाहिए। आम लोग जाने कि हमारे सैनिक बलों की पुरानी पेंशन की मांग करने आए। हल्द्वानी जाने, नैनीताल जाने, पूरा उत्तराखंड और पूरा देश जाने। इसलिए मार्च भी निकालेंगे अभी कुछ देर में ही। मेरे पास हर सैनिक, ये क्या यार आप लोग मंच पे कितनी बार मैंने बोला कि आप लोग बैठ जाइए, कोई आवाज नहीं मंच पे करेगा। बैठ जाइए आप लोग। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमारे पास रोज फोन आते हैं अर्धसैनिक बलों के। मैं कश्मीर के बॉर्डर से बोल रहा हूँ। विजय बंधु बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। सर आपको सलूट, आपको धन्यवाद। NMOPS बैनर को धन्यवाद। मैं सर गोली तो चला सकता हूँ लेकिन अपनी आवाज बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन बोल नहीं सकता हूँ। मैं NMOPS की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा हूँ कि आप लोग लड़ाई हमारी लड़ रहे हो। अब मुझे उम्मीद जागी है कि पेंशन मुझे मिल जाएगी। ये तमन्ना अर्धसैनिक बलों को है। इस बैनर को लेकर के आप ना उम्मीद तो नहीं करोगे? मैं कहता हूँ, मैं खुली बात कहता हूँ, मैं खुली बात, मुझे 2 दिन बाद पुरानी पेंशन देना चल जाएगा, लेकिन अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन तत्काल बहाल होनी चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूं। तत्काल बहाल होनी चाहिए। एक फोन आया असम के बॉर्डर से, मैं अर्धसैनिक बल बोल रहा हूं। हमने कहा बोलिए। कहा सर मैं घर का अकेला बेटा हूं, मैं अकेला इकलौता बेटा हूं, मैंने 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं और मैं अर्धसैनिक बल हूं। मैं देश के लिए जान देने के लिए बॉर्डर पर 0 टेम्परेचर खड़ा हूं, उस पहाड़ी इलाके में खड़ा हूं जहां खड़ा होना मुश्किल है, उस क्षेत्र में खड़ा होना मुश्किल है जहां रास्ते नहीं हैं। मैं वहां खड़ा होकर के अपने पीठ पर बंदूक टांग करके देश की रक्षा करने के लिए जान देने के तैयार हूं, लेकिन रात में मुझे नींद नहीं आती। जब से मैंने आपको सुना, जब से आपको मैंने देखा, जब से आपको मैंने जाना कि इस देश के नेताओं को पेंशन मिलती है और मुझे नहीं देती, मुझे बहुत चिंता होती है कि मैं जब गांव जाऊंगा, जब मुझे पेंशन नहीं मिलेगी
तो मैं अपने बूढ़े माँ बाप को अगर चश्मा मंगाएंगे तो उनकी रोशनी देने का काम मैं कैसे करूंगा? मेरे बच्चे अगर चॉकलेट मांगेंगे तो मैं उसे चॉकलेट कैसे दूंगा? मेरी पत्नी अगर मुझे अपनी साड़ी मांगेगी तो मैं कैसे दूंगा? कई कई रात मैं सो नहीं पाता हूं, बहुत चिंता में हूं। ऐसे अर्धसैनिक बलों की स्थितियां हैं। तो मैंने उनसे कहा, आपके दुख को मैं समझता हूं, लेकिन चिंता न करना, ये सारे लोग आपके पुरानी पेंशन की जिम्मेदारी लेते हैं और इस देश में पुरानी पेंशन बहाल करा के दम लेंगे, ये मैं आपसे वादा लेता हूं। हमने वादा उनसे लिया है। आप साथ दोगे? आप साथ दोगे? मैंने वादा किया है, आप देश की हिफाजत करो, तुम्हारे सुरक्षा की हिफाजत, सामाजिक सुरक्षा की हिफाजत हम सब मिलकर करेंगे। एनएमओपीएस जिंदाबाद, एनएमओपीएस जिंदाबाद। अब आप समझो, आप इस तरह की लड़ाई है। आने वाले टाइम में जैसे 5 राज्य हुए हैं, एक नारा लगाना, आज 5 प्रदेश कल पूरा देश, पूरा देश, आज 5 प्रदेश कल पूरा देश, आज 5 प्रदेश कल पूरा देश, कल पूरा देश। अब आपको मैं बताऊं, आगामी कार्यक्रम हमारे तय होने वाले हैं। 5 तारीख को दिल्ली में, दिल्ली की टीम ने वहां व्यवस्था की है। 5 तारीख को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आने वाले समय में रोड मैप तैयार किए जाएंगे और रोड मैप आने वाले समय में पूरे देश में एक साथ आगे तैयारी होगी। कब जिले में करना है, कब मंडल में करना है, कब देश की राजधानी में करना है और कब पूरे देश में एक साथ करना है, ये तैयारी हमारी है। लास्ट बात कहते हुए हम लोग मार्च, अभी कोई नहीं जाएगा, आप लोग लाइन में रहेंगे, पंक्तिबद्ध होंगे, अनुशासन में रहिएगा। सड़क पर जब निकलिएगा, सड़क पर जब निकलिएगा तो किसी पब्लिक को परेशान नहीं करिएगा। वो हमारे माँ बाप हैं, हमारे यात्री हैं, किसी को बिना परेशान करे हम लोग चलेंगे। अभी नहीं, लास्ट बात सुनिए, ये कैसे होगा 2024 के पहले पहले? 5 राज्य हो गए, अभी 24 के पहले पहले अगर सब कुछ अच्छा रहा तो 5 राज्य और बहाल कराने जा रहे हैं। कितने हो गए? बस 10, अब 10 राज्य हो गए और इसके बाद एक बार हम लोग दिल्ली चलेंगे। तैयार है? दिल्ली की टीम तैयारी कर लेगी, पूरी जिम्मेदारी है। हम लोग दिल्ली चलेंगे। आप उत्तराखंड से कितने लोगों को लेके आएंगे? मंजीत सिंह पटेल, आप तैयारी करिए, उत्तराखंड तैयार है। पूरा 50,000 लोग कम से कम कि 1 लाख? अरे उत्तराखंड पास में है दिल्ली के, यार ब्रश करते हुए दिल्ली पहुंच जाओ। की मदद करना, हमें इस आंदोलन को पॉजिटिव लेके जाना है कि तुम्हारी लड़ाई हम लड़ रहे हैं।